कहते हैं ऐसा है कि ये जो बनु कुरैज़ा ने बदअहदी की है, हमने इनका पीछा करना है। उन्होंने कहा कि मैं फैसला यही करूंगा जो तौरात शरीफ के अंदर है, जो किसी गद्दार कौम के लिए होता है, और वो ये है कि इनके जितने जंगजू हैं सबको कत्ल कर दिया जाए। अल्लाह अगर कुरैश के साथ हमारी अगर जंगें और होनी है तो फिर मुझको जिंदा रख, और अल्लाह अगर ये सिलसिला खत्म हो गया है, कस खोरदा हो गया है, तो फिर अल्लाह तू मुझको शहादत की मौत नसीब फरमा। यहूदी जो है हमारे अज़ली दुश्मन है, इस बात को जान लीजिए। यहूदियों के साथ हमारी कभी सुलह नहीं हो सकती, जो मर्जी हो जाए। ईसाइयों के साथ माजरत के साथ, ईसाइयों के साथ नरम गोशा है, कुरान ने उसकी शहादत दी है। लेकिन यहूदी जो है सबसे बड़े इस्लाम के दुश्मन, हर तरीके से वो इस्लाम को ज़िक्र पर जाने की कोशिश करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में हाज़िर होते हैं और आके कुरान का एक लफ्ज़ है, कुरान पाक की एक आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू उन्ज़ुरना वस्मऊ लिल काफ़िरीना अज़ाबुन अलीम। यहूदी जो थे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके कहते थे राइना, राइना का माना ये है हमारी तरफ देखें, हमारी रियायत करें। लेकिन वो राइना की बजाय क्या कहते हैं, राइना। राइना का माना क्या बनता है, हमारे चरवाहा। ये तौहीन अमेज लफ्ज़ था। यहूदी जो थे वो बदबख्त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डिग्रेड करने के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल करते थे। कुरान पाक सूरह बकरा पहले पारे के अंदर अल्लाह ताला ने इस आयत को नाज़िल फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, राइना का लफ्ज़ इस्तेमाल करना छोड़ दो। वक़ूलू उन्ज़ुरू, कहो कि उन्ज़ुरू हमारी तरफ देखें, उन्ज़ुरू हमारी तरफ देखें। मुराद ये है कि इस मसले की वजाहत के लिए आप, और फरमाया कि वस्माऊ, सुनो अच्छी तरीके से, वलिल काफिरीना अज़ाबुन अलीम, काफिरों के लिए बहुत बड़ा अजाब है। साद बिन मुआज़ जो थे औस कबीले का यहूदियों के साथ हलीफ थे, दोस्ती थी, ताल्लुक पुराना चला आ रहा था। साद बिन मुआज़ पता क्या कहते हैं यहूदियों को, कहने लगा बात सुनो, आज के बाद अगर किसी शख्स ने राइना का लफ्ज़ इस्तेमाल किया मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। ये गुफ्तगू सुनने के बाद किसी यहूदी की फिर जुर्रत बन सकती थी कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इस तरह के गुस्ताखी के अल्फाज इस्तेमाल कर? नहीं, खत्म होगी बात। और इसको कहते हैं रोल मॉडल, कायद। उसकी खूबी क्या है, एक लफ्ज़। मुसलमानों के ऊपर जो सबसे मुश्किल तरीन दौर आया है वो ग़ज़वा खंदक का था। ग़ज़वा खंदक जो था उसके अंदर मुशरिकीन की जो तादाद थी वो 10,000 की थी। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि इज़ जाऊकुम मिन फ़ौक़िकुम व मिन अस्फ़ल मिनकुम, जब तुम्हारे पास दुश्मन आया, मिन फ़ौक़िकुम ऊपर से, व मिन अस्फ़ल मिनकुम नीचे से, व इज़ ज़ाग़तिल अब्सार दाएं बाएं ऊपर नीचे हर तरफ दुश्मन, 10,000 का लश्कर, कोई छोटे तादाद तो नहीं है। और ये जंगजू थे। फरमाया व इज़ ज़ाग़तिल अब्सार व बलगतिल क़ुलूबुल हनाजिरा व तज़ुन्नून बिल्लाहि ज़ुनूरा। उस वक़्त क्या था, कलेजे मुंह को आ गए। अच्छा, इतना भी दुश्मन हो सकता है? दुश्मन ने घेरा डाला। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपको पता है कि हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, आपने उनके मशवरे से वहाँ पर खंदक जो थी वो खोदी थी। इस मौके पर हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की क़ियादत, उनकी सियादत वो हमारे सामने आती है। हुआ यूं कि जो यहूदी थे, मैंने पहले क्या, यहूदियों के साथ हमारी सुलह नहीं हो सकती, बदतरीन दुश्मन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अब आप थोड़ा सा देखें, जब आप मदीना शरीफ तशरीफ ले गए हैं तो आपने वहां के उनके साथ एक मुआहदा किया, आपको पता है साहब, उस मुआहदे को तोड़ दिया। हजरत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला और साद बिन उबादा और कुछ सहाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वफद भेजा। आपने कहा जाओ जाके पता करके आओ यहूदियों की क्या ख्वाहिश है, यहूदी क्या इस वक्त सोच रहे हैं। छोटे, ये असाब की जंग थी, जंग दूब जंग नहीं हुई है इसके अंदर, लेकिन आसाब की जंग थी। तीनों दिनों से थे, कुछ तीर अंदाजी हुई वगैरह। चुनाचे ये वफद जो है जाता है किसके पास, यहूदियों के पास। और मेरे अजीजों, यहाँ पे मैं इस बात को जरा गौर से सुनिएगा। हजरत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कौन थे? अपनी कौम के सरदार थे। साद बिन उबादा कौन थे? अपनी कौम के सरदार थे। उनके साथ असद बिन ज़ुरारा भी थे। उनके साथ ये बड़े बड़े जो लीडर थे ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चुन के उनको भेजा। आपने फरमाया कि देखो बात सुनो, जाके पता करो इनकी नीयत क्या है, ये क्या सोच क्या फिक्र रखते हैं।
अगर उनकी नीयत और सोच के अंदर फतूर है, अगर वो अपने महदा को तोड़ चुके हैं या तोड़ना चाहते हैं, तो आके ना बताना, किसी को, मुसलमानों को ना बताना, बददिली फैलती है। आपने फरमाया कि सिर्फ आपके इशारे से कह देना अदल वकारा, इशारे की मुराद ये थी कि इशारे से बताना। वो जिस वक्त वहाँ पे गए तो देखा यहूदी जो है खवासत पे उतरे हुए हैं, यहूदी जो हैं खबीस। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हर्जा सराई की, साद बिन उबादा को गालियां दी, साद बिन मुआज को गालियां दी, बुरा भला का लफ्ज इंतहाई सख्त। हत्ता के साद बिन उबादा जो है वो कहते हैं, वो यहूदियों को कहते हैं, बदबख्तो, इस लीडर को, इस सरदार को गालियां देते हो। और क्या हम नहीं जानते किसी नबी को, हम नहीं जानते मुसलमानों को, हमारा कोई वादा नहीं है, क्यों? वो समझ रहे थे भाई 10,000 का लश्कर है, मुसलमान जो है वो बेसरोसमानी का आलम यह है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, उसने कहा अल्लाह के रसूल ये देखिए कि मैंने भूख की वजह से अपने पेट के ऊपर एक पत्थर बांधा हुआ है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तूने एक बांधा हुआ है, तेरे नबी ने 2 बांधे हुए हैं। ये भूख की हालत थी। लेकिन फिर मैं अर्ज करूँ, लीडर इसको कहते हैं, समझदार, ज़हीन, फतीन, अक्लमंद, लंबे कद के थे, इंतहाई खूबसूरत थे, गोरा रंग था, गालियां सुनने के बावजूद चुप, जो मर्जी गालियां दे लो। क्यों? अगर इस मौके पे लड़ाई शुरू कर देते उनके साथ, क्या होता? तवाज़ुन जो है बिगड़ जाता, लड़ाई जो है आपस में शुरू हो जाती, अंदर ही नहीं। और ये मैं अजीज़ों आपको कहना चाहूंगा, सबक दे अपने आप को भी। बाज़ औक़ात एक शख्स आपको गाली देता है, बुरा भला कहता है, ज़रूरी नहीं है कि आप उसको उसी वक्त जवाब दें, नहीं, समझदारी से काम लें। जिस तरह साद इब्न मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला, मुआज़ अल्लाह को बुज़दिल नहीं थे, न बुज़दिल माँ के बेटे थे, लेकिन ये है, इसको कहते हैं सियासत, इसको कहते हैं क़यादत, इसको कहते हैं समझदारी, इसको कहते हैं ज़हानत, कि हज़रत साद इब्न मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनकी सारी गुफ्तगू सुनने के बावजूद कोई बात नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत हाज़िर हुए, आके अर्ज़ करते हैं इशारे के साथ, अदल वकारा, ये 2 कबीले थे जिन्होंने मुसलमानों के साथ बदअहदी की थी और सहाबा किराम को शहीद किया था। इतने लफ्ज़ कहे बस। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें कि आपने हिकमतन आपने कहा कि चूँकि दुश्मन जो है उसकी तादाद बहुत ज़्यादा है और उसके अंदर फूट डालने का एक तरीका यह है कि बनु फज़ारा जो थे ये अजीज़ों, अगर आप मदीना शरीफ से जाए ना खैबर की तरफ, शमाल की जानब, तो थोड़े से इलाके पर ये जो लोग थे ये लूट मार करते थे, खैमों के अंदर रखते थे, लेकिन थे कुव्वत वाले, ताकत वाले, इनके कुव्वत तादाद थी, बड़े लड़ाके थे। और ये किसके लिए आए हुए थे? इसलिए कि उन्होंने कहा जी सारा अरब इकट्ठा हो गया, चलो मदीने का खजूरें खाएंगे, मदीने से हमें पैसा मिलेगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके जो सरदार थे ना, 2 बड़े, उयाना बिन हसन और हारिस बिन औफ, उनको बुला लिया। आपने उनके साथ गुफ्तगू शुरू की। आपकी ख्वाहिश जो थी वो ये थी कि अगर ये लोग जो है हसार छोड़ के वापस चले जाते हैं ना, तो इनको मदीने के फलों का 3रा हिस्सा दिया जा सकता है, यानी मदीने की खजूरें जो है उसका 3रा हिस्सा इनको, ताकि ये चले जाएं। अब वो तो डाकू, उनको तो पैसा चाहिए था, उनका ईमान तो कुछ था नहीं। अब अभी गुफ्तगू शुरू हो रही है आपस में, तो नबी अलैहिस्सलाम ने साद बिन मुआज़ को बुला लिया, साद बिन मुआज़ को बुला लिया और साद बिन उबादा, इन दोनों को मशवरे के लिए बुला लिया। अब होना तुम्हारे इस बारे में क्या मशवरा है, तुम क्या कहते हो? अल्फाज बड़े खूबसूरत हैं। कहते हैं अल्लाह के रसूल, अगर तो ये अल्लाह का हुक्म है जो आप ये कह रहे हैं कि 3रा हिस्सा हमारे फलों का दिया जाए इनको, तो आमन्ना सद्दक़ना। लेकिन अल्लाह के रसूल, अगर ये आपका फैसला है तो हम बसद एहतराम इसकी मुखालफत करते हैं। कहने लगे ये जो बनु फज़ारा है ये हमारे पास आया करते थे मदीना शरीफ के अंदर, और मदीना शरीफ की खजूरों को ललचाई हुई नज़रों से देखते थे। या तो हम इनको बतौर ज़ियाफ़त पेश करते थे, भाई ज़ैफ़ हो दिखाओ, या ये हमसे ख़रीद के खाते थे। मैंने कहा हमारा फैसला सुनना चाहते हैं? अल्लाह के रसूल, हमारा फैसला सिर्फ एक तलवार है, ये तलवार जो है फैसला करेगी, ये नहीं हो सकता कि हम इनके सामने झुक जाएं। और मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अंत वज़ाक, आपने फरमाया तुम्हारा मशवरा बहुत अच्छा है। आपने फरमाया मैं तो तुम्हारे लिए कर रहा था
कि तुम जो है इस वक्त, क्योंकि सारा दुश्मन जो है उसे चारों तरफ से घेरे में डाला हुआ था, लेकिन यहां यह पता चलता है, इसको कहते हैं गयूर, इसको कहते हैं ताकत। और मैंने आपको शुरू में क्या कहा, रोल मॉडल। ये है मुसलमानों का रोल मॉडल। मुश्किल तरीन जो हालात हैं उसके अंदर क्या कह रहे हैं, उसके कहते हैं तलवार इसका फैसला करेगी, इनकी क्या जरूरत है, ये दुश्मन ये कुछ भी नहीं है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, मुसलमान ख्वातीन जो थी ना, वो एक किला के अंदर उनको महफूज जगह पे उनको रखा गया था, बनु हारसा का किला था उसके अंदर। अब माँ जो है ना अपने बेटे को दुआएं दे रही। हज़रत आयशा बयान करती है रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, कहते हैं मैंने देखा उस वक्त अभी पर्दे की आयत नाज़िल नहीं हुई थी, कहते मैंने देखा साद इब्न मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने छोटी सी एक जिसको कहते हैं जैकेट सी पहनी हुई, ये बाजू नंगे, हाँ जी, और वो भागते हुए जा रहे हैं। तो माँ जो है बेटे को दुआएं दे रही है, क्या कहती है, कहती है यक़ज़िल्लाहु मा हुवा क़ाज़, अल्लाह ताला को जो फैसला करना है वो करके रहेगा। हज़रत आयशा जो है मशवरा दे रही है अपनी, उनकी वालदा को, कहनी है कि आपने बेटे को आपने ज़िरा पहनानी थी, कहने का नहीं, जवान है, बहादुर है। लो जी, हुआ यूं कि दुश्मन की तरफ से एक तीर आता है, और तीर चलाने वाला जो था वो कौन है, वो शख्स जो है वो कुरैशी था। उसने जिस वक्त तीर चलाया तो उनको यहाँ पे ये जो है ना, इसको कहते हैं यहाँ पे ये एक रग जो है उसके ऊपर तीर लगता है, खून बहना शुरू हो गया। उस वक्त ये शख्स जो कि मर्द मुस्तजाब दावात था, एक दुआ करते हैं। पता दुआ क्या करते हैं, अजीब व गरीब उनके अल्फाज थे। कहते हैं, ए अल्लाह, अगर तूने कुरैश की जंग में कुछ हिस्सा बाकी रखा है, अल्लाह अगर कुरैश के साथ हमारी अगर जंगें और होनी है तो फिर मुझको जिंदा रख, मैं उनके साथ लड़ाई करना चाहता हूं। और अल्लाह अगर ये सिलसिला खत्म हो गया है, कुरैश नेस्तो नाबूद हो गए हैं, मुराद ये है शिकस्त खोरदा हो गया है, तो फिर अल्लाह तू मुझको शहादत की मौत नसीब फरमा। ये दुआ की करते हैं। कहते हैं कि मुझे हर उस कौम के साथ जंग करना बहुत पसंद है जिसने अल्लाह तेरे रसूल को तकलीफ दी, उनको जुटलाया और उनको बेवतन किया, उनको अपने मक्का मुकर्रमा से बाहर निकाला। और अगर जंग खत्म हो गया तो फिर ऐसा है कि ये जो जख्म है ना, इसको मेरी शहादत का बंदोबस्त कर दे, सबब बना दे इसको। अल्लाह अकबर। और फिर कहते हैं कि अल्लाह उस वक्त तक मुझे मौत ना आए जब तक मैं बनु कुरैज़ा का अंजाम ना देख लूं। बनु कुरैज़ा वही थे जिन्होंने गालियां दी थी, बनु कुरैज़ा वही थे जिन्होंने आयत को तोड़ा था, गद्दारी की थी ऐन उस वक्त, जबकि गद्दारी शदीद, उस वक्त नुकसान बहुत बड़ा। और यहां पे देखो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शुजाअत को देखें, बहादुरी को देखें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अल-आन नग़ज़ूहुम वला यग़ज़ूनना। इस जंग के इख्तिताम पे आपने फरमाया था, अल-आन नग़ज़ूहुम, अब हम इनके खिलाफ, किनके खिलाफ, काफिरों के खिलाफ, हम इनके खिलाफ जंग करेंगे। वला यग़ज़ूनना, अब हमारे ऊपर कोई चढ़ाई नहीं करेगा। नहनु नसीरु अलैहिम, हम इनकी तरफ आगे चलेंगे। और यही हुआ, जंग खत्म हो गई। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतह अता फरमाई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर तशरीफ लाए, आपने आके गुस्ल किया, खुशबू लगा रहे हैं तो जबरील अमीन आ गए। आगे कहते हैं, आपने तो अपनी तलवारों को म्यानों में अंदर ले गए, लेकिन फरिश्तों ने अभी तलवारें जो हैं उनको नहीं धोया है, फरिश्तों ने अभी तलवारें अंदर नहीं की है। कहते हैं ऐसा है कि ये जो बनु कुरैज़ा ने बदअहदी की है, हमने इनका पीछा करना है। अब बनु कुरैज़ा के घर कहाँ थे, आप सब ने मस्जिद कुबा देखी है। मस्जिद कुबा के अतराफ में वहां पर इनका किला था, बड़ा मजबूत किला। आपने फरमाया, हुक्म जारी किया, और ये है क़ियादत, ये है अतात, ये है फरमाबरदारी। मुसलमान इस शदीद सर्दी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान करवा दिया। आपने फरमाया कि जो जो इस जंग में शरीक थे वो सारे बनु कुरैज़ा। और यहां पे अंदाजा करें प्रोफेसर साहब, एक बड़ी अजीबो गरीब बात हुई। आपने फरमाया असर की नमाज जो है वहां जाके पढ़नी है, कहां पर, बनु कुरैज़ा के किलों में, उनके करीब मुआसरा करना था ना उनका। अब मुसलमानों के दो ग्रोह हो गए, असर की नमाज का वक्त हो गया। किसी ने कहा कि हम नमाज यहां पे पढ़ते हैं, अभी नमाज पढ़ के जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, हम वहां पे नमाज जाके पढ़ेंगे क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। और ये है वो अतात,
अताअत रसूल का मुराद जो है वो ये है, मफहूम जो है वो ये बनता है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल का माना क्या है? जब अल्लाह के रसूल का हुक्म आ गया फिर जोड़ो नमाज का। खैर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला कि एक ने यहाँ पे मदीना में नमाज पढ़ के आए हैं और एक ने वहाँ पर, फासला कितना ज़्यादा तो नहीं है ना, चंद मील का ही है ना, चंद मील में चंद किलोमीटर बनता है। खैर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों की तहसीन फरमाई। 25 दिन मुहासरा रहता है और इस दौरान में हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है वो उनका खैमा जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ लगवाते हैं? मस्जिद नबी के अंदर। रफ़ीदा नाम की खातून थी जो कि ज़ख्मियों की मरहम पट्टी किया करती थी, इलाज किया करती थी। ये अपनी कौम के सरदार थे, इनका अपना घर बार था, बीवी बच्चे थे, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का अंदाज़ा करें कि आप चाहते थे कि मैं सुबह शाम साद इब्न मुआज़ की इयादत करूं, तो इसलिए आपने उनका खैमा कहाँ लगवाया? मस्जिद नबी के अंदर। 25 दिन के मुहासरे के बाद उन्होंने हथियार डाल दिए, यहूदियों ने गिरफ्तार कर लिया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा फैसला कौन करेगा? कहा फैसला इनका वो शख्स करेगा जो इनका हलीफ चला आ रहा है, और वो कौन है? साद बिन मुआज़ है। और साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु के पास लोग जाते हैं, जाके कहते हैं साद ज़रा हाथ थोड़ा रखना, ये हमारे हलीफ हैं, सदियों से ताल्लुक, आपस में लेन देन मामलात हैं। और हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो हैं उन्होंने जो अल्फाज अख्तियार किए वो सुनने वाले हैं। कहने लगे साद के लिए ऐसा वक्त आ गया है कि वो अल्लाह के हुक्म की तामील में किसी मुलामत करने वाले की मुलामत की कोई परवाह न करे। मैं फैसला वो करूंगा जो मैं सही समझता हूं, मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं कि आप क्या कहते हैं, मुझे कोई मुलामत करता रहे, मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि साद को लाया जाए। और साद के लिए क्या है? साद के लिए खच्चर जो है वो भेजा जाता है। खच्चर के ऊपर बाकायदा, जिसको हम कहते हैं ना काठी, बाकायदा वो चमड़ा वो रखा गया, और लोग जो है लंबे कद के थे, उनके पाँव जो है हदीस के अंदर आता है पाँव नीचे ज़मीन के साथ लग रहे थे। जैसे कि वहाँ पे पहुँचती हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथियों ने पता क्या फरमाया? आपने फरमाया कूमू लिसय्यदिकुम, अपने सरदार का आगे बढ़कर इस्तकबाल करो, खड़े हो जाओ। बाद हमारे यहाँ लोग जो है ना बड़ी सख्ती करते हैं, वो जी हदीस के अंदर आता है खड़े नहीं होना। क्यों नहीं खड़े होना? एक कौम का बड़ा आया है, आलम आया है, उम्र में बड़ा है, माल में बड़ा है, सियादत में बड़ा है, क़यादत में बड़ा है, इज्जत करे। आपने फरमाया कूमू लिसय्यदिकुम, उनकी कौम के लोग जो हैं लपकते हुए आगे बढ़े। आपने फरमाया कि साथ तूने इनके बारे में फैसला करना है। और यहां पे देखें साद इब्न मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु की मोहब्बत को। आप सारे लोगों को चाहते थे कि वो इस फैसले के अंदर कहने लगे कि मेरा फैसला जो है ये कबूल। उन्होंने कहा हाँ, आप जो फैसला करेंगे वो कबूल है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी शहादत देना चाहते थे, लेकिन पता क्या किया? मोहब्बत ऐसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ चेहरा नहीं किया, चेहरा मोड़ के ना पीछे इशारा करके कहते हैं कि मेरा फैसला जो है ये भी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं भी इसको कबूल करूंगा। सब लोग जो है उन्होंने कहा फैसल जो साद बिन मुआज़ फैसला करेगा उसको कबूल किया जाएगा। और साद बिन जो है मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनको सिफारिशें, नरमी इख्तियार करना है जी। तो साद जो हैं उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं फैसला यही करूंगा जो तौरात शरीफ के अंदर है, तौरात का फैसला है जो किसी गद्दार कौम के लिए होता है, और वो ये है कि इनके जितने जंगजू हैं सबको कत्ल कर दिया जाए, जितनी औरतें और बच्चे हैं उनको कैदी बना लिया जाए, और इनके अमवाल जो है उनको तकसीम कर लिया जाए। ये बड़ी बदबख्त कौम थी। उन्होंने 1500 तलवारें, 2000 नेज़े, 300 ज़िरें, 500 ढालें जो हैं वो मुहैया कर रखी थी। लेकिन अल्लाह ताला ने उनके अंदर ज़ौफ़ डाल दिया। मुसलमानों को हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने गरज के कहा, बाहर खड़े हो गए ना, उनका जो किला था, ललकारा उनको। और मेरे अजीज़ों, उसके बाद जो फैसला था उसके ऊपर अमल दरामद किया जाता है। 600 से लेकर 700 यहूदी जो है उनको वास्ले जहन्नम, बाकायदा मदीना की गलियों के अंदर ट्रंच, खंदकें खोदी जाती हैं, और उसके अंदर 600 से लेकर 700 तक यहूदी जो है उन सबको कत्ल कर दिया जाता है।
बेवा और जो औरतें और बच्चे थे उनको नजद के इलाके में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भिजवाया और उनके बदले में घोड़े हैं वो ख़रीदे गए जंग के लिए और फिर वहाँ से वो आते हैं। उन्होंने जो दुआ मांगी थी ना, अंजाम देख लिया और उसके बाद ये हुआ कि वो अपने खैमे के अंदर लेटे हुए थे। एक बकरी आती है और वो गुजरती है, आप तो अपनी बात है, ऐसे अगर लेटे हुए हों तो बकरियाँ खैमे से गुजरती हुई बकरी उनके ज़ख़म जो है उसके ऊपर से गुजर जाती है और उससे ज़ख़म जो है वो फूट पड़ता है। वहाँ पे एक और भी कबीले का खैमा लगा हुआ था, उनकी रग जो है उसमें से खून जो है बह के, और देखा ये खून कहाँ से आ रहा है, देखा साथ वाले खैमे से आ रहा है, देखा कि हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनका खून जो है बह रहा है। कसरत खून बहने से उनकी वफ़ात हो जाती है, शहीद हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस वक्त पता चला 38 साल उम्र थी। हदीस के अंदर आता है उनको उठा के उनके कबीले वाले ना अपने घर ले गए। सरदार कबीला थे, आम आदमी तो नहीं थे। सहाबा किराम कहते हैं उस दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तेजी के साथ चले उनके घर की तरफ, कहते हैं हमारी चादरें नीचे गिर पड़ी, हमारे जूते जो हैं उनके तस्मे टूट गए। इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनको देख कर रो पड़े। और साद बिन मुआज़ तेरी खुशकिस्मती का क्या कहना, तेरा जनाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाया। उनकी माँ जो थी ना वो रो रही है साद बिन मुआज़ की, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये खराज तहसीन पेश करते हुए आपने फरमाया कि कुल्लु नाहियतिन तकज़िबु इल्ला उम्म साद। आपने फरमाया कि जितने नौहा करने वाली हैं वो सब के सब, हर औरत वो झूठी है इल्ला उम्म साद, साद की माँ जो है वो सच्ची है। इसलिए कि बच्चे के बारे में माएँ कहती है ना मेरे बेटे के अंदर ये खूबी ये खूबी ये खूबी, आपने फरमाया उम्म साद जो है अपने बेटे के बारे में जो कहे वो बिल्कुल सही है, इसलिए कि वह सारी खूबियों का मालिक था। साद बिन मुआज़ भारी जिस्म के थे, लंबे कद के थे। जनाजा उठाया गया तो जनाजा बड़ा हल्का था। मुनाफिकीन में से किसी ने कहा कि जनाजा बड़ा हल्का है, तो नबी अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया कि इसको फरिश्तों ने उठाया हुआ है। हदीस के अंदर आता है 70,000 फरिश्ता जो है वो हजरत साद इब्न मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला के जनाजे के अंदर शरीक होता है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अहतज़्ज़ अर्शुर रहमान, रहमान के अर्श ने भी हरकत की है। इतनी बड़ी अजीम शख्सियत थी। और मेरे अजीजों आपने इरशाद फरमाया अहतज़्ज़ अर्शुर रहमान लिमौत साद इब्न मुआज़, साद इब्न मुआज़ की मौत पर। और मैंने जैसा कि शुरू में अर्ज़ किया कि हमारे कारी इकबाल साहब ने इसका माना किया, कहने लगे कि अल्लाह का अर्श जो है वो झूम उठा, इतनी बड़ी शख्सियत थी। और मेरे माँ बाप कुर्बान हों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं अपने इस साथी को वफ़ात के बाद भी नहीं भूले। हुआ यूँ अजीज़ों, दुमतुल जुंदल का जो था ना कायद, उसका नाम था अकीदर बिन अब्दुल मलिक। उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक रुमाल भेजा, रेशमी रुमाल, बड़ा खूबसूरत, बड़ा नरम, बड़ा मुलायम। अब सहाबा किराम ताज्जुब के साथ उसको लेकर अपने हाथों में उस रुमाल को देख रहे हैं। तो नबी अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया अताजबूना, तुम ताज्जुब करते हो कि ये कितना नरम है। आपने इरशाद फरमाया कि साद इब्न मुआज़ को जन्नत के अंदर जो रुमाल दिया गया है वो इससे कहीं ज़्यादा नरम है। मेरे अजीज़ों, ये थी वो एक अजीम शख्सियत जिनका तस्करा, जिनकी बातें आज हमने सुनी हैं। आप वक्तों के काफ़ी हो चुका है, मैं सिर्फ आपसे इंतज़ार करना चाहूँगा कि बिलाशुबा वो रोल मॉडल थे हम सब के लिए। उन्होंने हमारे लिए रोशन पहलू जो है छोड़े हैं। गैरत, दीन के लिए मोहब्बत, दीन के लिए ख़र्च करना, दीन के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत, ये सारी खूबियाँ जो मैंने आपको वाक़यात बयान किए हैं उसकी रोशनी में आप देखते जाएँ। हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है उनका चेहरा बड़ा रोशन है और हमारे लिए रोशन मिसाल छोड़ के गए हैं। हम अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाना, और मेरे रब क़यामत वाले दिन हमें उनके दीदार से महरूम न करना। ऐ अल्लाह हमें उनका साथ अता फरमाना और उनके साथ मोहब्बत, उनके हवाले से गुफ्तगू हमें करने की तौफीक अता फरमाते रहना। और ऐ अल्लाह तो अपनी रहमत से, अपने फजल करम से जितने हाज़रीन मजलिस हैं, ऐ अल्लाह उन सब के गुनाहों को माफ़ फरमा। ऐ मौला करीम तो अपनी रहमत से, अपने फजल करम से हमें
अच्छे काम करने की, सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा। ऐ मौला करीम अपनी रहमत से, अपने फजल करम से इस वक्त यहूदी जो हैं वो मुसलमानों का, गज़ा, अहले गज़ा का कत्ल आम कर रहे हैं। ऐ अल्लाह तू ताकत रखता है, कुदरत तेरे पास है। ऐ अल्लाह तो अपनी रहमत से वो मजलूम है, ऐ अल्लाह उनकी मदद फरमा। ऐ मौला करीम हमारे फ़लस्तीनी भाई जो है उनकी मदद फरमा। ऐ मौला करीम हम जितने बैठे हुए हैं साथी हैं, पूरे दुनिया के मुसलमान उनके बारे में मोहब्बत रखते हैं, प्यार रखते हैं। ऐ अल्लाह यहूदियों को तो बेड़ा गर्क फरमा और ऐ अल्लाह फ़लस्तीनियों की मदद फरमा, उनके शुहदा की शहादतों को कबूल फरमा। और ऐ मौला करीम उनके जो ज़ख्मी हैं, ऐ अल्लाह तो अपनी रहमत से, अपने फजल करम से उनकी इलाज और मुआलजे, और ऐ अल्लाह उनको सेहत अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। हमारे करीबी अज़ीज़ डॉक्टर हबीब रहमान कलानी साहब बहुत ही अजीम शख्सियत थे हमारे ख़ानदान के, वो हमारी बरादरी के सरपरस्त आला थे। वो पिछले हफ्ते 2 हफ्ते हो गए हैं, फौत हो गए हैं। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। जितने भी हमारे साथी हैं जहाँ पे बैठे हुए हैं, हमारे अजीज़ अकारब रिश्तेदार, ऐ अल्लाह सबको अपने फजल करम से, जो बीमार है उनको शफा अता फरमा, और जो फौत शुदगान है ऐ अल्लाह तो अपनी रहमत से उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमा। हमारे वालिदैन उनकी कब्रों को रोशन फरमा, उनके दर्जात को बुलंद फरमा। और ऐ मौला करीम जो परेशान हाल है, मुसीबत के अंदर हैं, ऐ अल्लाह उनकी मुसीबतों और परेशानियों को दूर फरमा। ऐ मौला करीम अपनी रहमत से इस मुल्क की हिफाजत फरमा, पाकिस्तान को इस्तेहकाम नसीब फरमा। ऐ मौला करीम तो अपनी रहमत से, अपने फजल करम से हम सब की नेक तमन्नाओं ख्वाहिशात को पूरा फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।